नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये रीट का पेपर है और रीट मैन का है, मैथ साइंस का पेपर है। इसमें राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको ही देखना है अपन को। कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, उनको देख लेते हैं। और ये वीडियो सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, ठीक है। खासतौर से RSSB, ठीक है, चाहे वो LDC हो, यानी कि जो 2026 है उसका है। ये एग्ज़ाम कब लगी थी? ये एग्ज़ाम लगी थी 18/1/2026 को, और जो आंसर की जारी की गई है वो 27/2/26 को, ठीक है। तो चलिए, सभी के लिए काम का है, चाहे वो RPSC से संबंधित हो या RSSB से संबंधित हो। और अगर आपके सिलेबस में राजस्थान जीके है, जनरल नॉलेज है, तो ये काम का है, ठीक है। और ये 2026 का है। आने वाली जो LDC की भर्ती है या फिर जो जितनी भी भर्ती है जो RSSB लेगा, उनका सबका जो प्रारूप है वो यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, उनको जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, फिर इसके बाद में आगे देखेंगे ढंग से। डट की बोली किस भाषा से संबंधित है? बताइए क्या है इसमें। 150 में C है, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। देख चुके हैं 10-12 क्वेश्चनों को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? बताइए क्या करें। खुद से करें, खुद से ही याद करने की कोशिश करें, खुद से ही जवाब देने की कोशिश करें, तो वो लंबा टेकेगा और नेगेटिव नहीं जाएगा। जिस प्रकार से जैसे सूटेबल हो उस प्रकार से याद करें, जिससे कि नेगेटिव ना जाए। 49 में C है, ABD। पूर्व में यह परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। यह सबसे पहले 1948 में नियोजित की गई थी, नियोजित की गई थी, ठीक है। गंगा सिंह। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में है, उत्तर और पश्चिमी। तो फिर C का मतलब है कौन सा? 149 में C, 149 C का मतलब ABD, A, B और D, ये नहीं है। पूर्व में यह परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। यह पहले, ठीक है, दोबारा से ले लेते हैं। 150 में है। डट की बोली किस भाषा से संबंधित है? डट की। 150 में C है, मारवाड़ी। डट है की मारवाड़ी। ये बताइए ढूंढानी कहाँ की है? जयपुर की। ढूंढानी किसकी उपबोली है? तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोली, यानी बाटी बाटी है लास्ट में, तो उसकी है। ढूंढानी, तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल की है। ढूंढानी कहाँ बोली जाती है? जयपुर में बोली जाती है। 150 में C है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? 49 में C है। C का मतलब है A, B और D, A, B और D। पूर्व में यह परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। सबसे पहले 1948 में नियोजित की गई थी। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में है, उत्तर पश्चिमी भाग में है, ठीक है। आगे चलते हैं। गणित शिक्षण में नैदानिक विधि तो 48 में भी है ना। इसके बाद में राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? संत जसनाथ जी, बीकानेर। संत धन्ना जी, पीपा जी, हरिराम दास जी। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? माप जी ने की थी। और संत हरिदास जी ने, यानी कि नाम का तो स्वयं का भगवान पे है, हरिदास जी का, ठीक है, भगवान का ही तो नाम है हरि। तो इनका काम, यानी कि इनने जो संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम क्या था? निरंकारी संप्रदाय, निरंकारी हरिदास जी। माप जी, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना माप जी ने। और चरणदास, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो चरणदास जी है ना, उनकी जो शिष्या कौन थी? दयाबाई और सहजोबाई, यानी कि दयाबाई और जो सहजोबाई थी, उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया अपने गुरु के चरणों में, चरणदास जी। फिर रामदास जी, राम स्नेही संप्रदाय, रे से राम, राम से राम, राम से राम स्नेही, ठीक है। 47 में C है, संत धन्ना। बताइए मेहरानगढ़ कहाँ है? जब इसमें देख चुके हैं इनको। 46 में D है, यानी कि 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 और 3। मेहरानगढ़ जोधपुर है। सिवाना बाड़मेर है। बाड़मेर में एक और है, कौन सा? बाड़मेर में वो तो किशनगढ़ है, वो जैसलमेर में है, ठीक है। किशनगढ़ दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में है। भाटियों का जो शासन रहा था, वो शासन कहाँ रहा था? वो रहा था इधर जैसलमेर में ही, ठीक है। लेकिन जो वो है ना, कौन सा, भटनेर दुर्ग, वो कहाँ है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है, यहाँ पर चूरू है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है। तो फिर मेहरानगढ़ जोधपुर है। सिवाना बाड़मेर। मांगले भाग्यमेश्वरा कहाँ है? बाड़मेर में है। बुत्तियल उत्पादक क्षेत्र है। जूनागढ़ और लालगढ़ ये बीकानेर है। जूनागढ़ की स्थापना बीका जी ने की थी। कैसे कोलायत, जैसे कि क्या आ रहा है इसमें? कैसे कोलायत, कैसे करणी माता, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कपिल मुनि,
ठीक है, ये सब कैसे ध्यान रखना है ना बीकानेर में। और जैसे बीकानेर में बया रहा है तो बागबान कहाँ है, बीकानेर, जोबनेर है बीकानेर है, जोबनेर है बीकानेर है। तो 146 में डी है। ठीक, 146 में मेहरानगढ़ का हो जाएगा जोधपुर, सिवाना, बाड़मेर, जूनागढ़, बीकानेर, गागरोन, झालावाड़, जलदुर्ग, आहू, काली सिंध नदी के बीच पर। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में चंबल नदी पर स्थित है। इसका निर्माण दोनों राज्यों ने मिलकर किया। यह परियोजना 1965-66 में शुरू हुई थी। उपरोक्त कथन के आलोक में दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। बताइए क्या करें, बताइए कौन सा सही है। 45 में सी, यानी कि ए सही है, आर सही नहीं है। तो फिर आर को हटा देते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में चंबल नदी पर स्थित है। इसका निर्माण दोनों राज्यों ने मिलकर किया। में से माही, में से मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश। अनाज किसकी सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है। माही का उद्भव कहाँ से होता है, में से माही, में से मंदसौर गांव से उद्भव होता है। और चंबल नदी का उद्भव जानापाप की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। ग्रहों की गति केपलर के जब 44 में सी है, ए और डी। फिर इसमें 43 में ए है। ठीक है, फिर गौरबिया सौर विद्युत परियोजना उद्घाटित की है, गौरबिया। 42 में ए है, बीकानेर, गौरबिया। नाम जो गजब है, जैसे कि इसमें बी आ रहा है ना तो बी काट देंगे। गौरबिया सौर विद्युत परियोजना का है, बीकानेर है। जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर ने की थी। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री है ना, वो धौलपुर में है, ये सही है। लेकिन जैसे कि 5 नाम आ रहे हैं ना अभ्यारण्य के, वो भी धौलपुर, जैसे कि शेर वो वन विहार है, एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक केसर बाग है, एक नाम सागर है धौलपुर में। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी। 142 में ये है। फिर बताइए क्या करें इसमें। झालावाड़ शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है। झालावाड़ के महलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी, रामकृष्ण लीला, रामलीला के चित्र झालावाड़ शैली के हैं। बताइए क्या करें इसमें। जब 141 में दोबारा से पढ़ लेते हैं। पढ़ के आंसर देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो भी याद होना चाहिए। यही नहीं कि भाई आंसर ही आंसर, सब चीज़ जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि वो तोड़ मरोड़ के कहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है। झालावाड़ शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है। राम सिंह का संबंध कहाँ से है, राम सिंह। त्रिलोकचंद माथुर, जैसे त्रिलोक है, ओ की मात्रा है, त्रिलोक है, जैसे कैरोली, करौली में ओ की मात्रा, त्रिलोक है, कैरोली। तो त्रिलोकचंद माथुर ने करौली परिमंडल की स्थापना की थी। झालावाड़ के महलों को दीवारों पर श्रीनाथ जी, रामकृष्ण लीला, रामलीला के चित्र झालावाड़ शैली के हैं। जब 41 में डी है। डी का मतलब है ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है। तो फिर आर को ही देखते हैं। झालावाड़ के महलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी है ना, जैसे कै पेड़ा, कपड़ा में जैसे कि अड़े आ रहा है, कै पेड़ा, फेड़, किससे संबंध है, कपड़ा से। ठीक है, पाने, पाने, तो वो जो कागज़ है ना वो है पाने से, पाने। कपड़ा वो फड़े जो कपड़ा से है, अड़े से अड़े कट जाएगा है ना, और पाने वो कागज़ है। ठीक है, झालावाड़ के महलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी, रामकृष्ण लीला, रामलीला के चित्र झालावाड़ शैली के हैं। ये है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है। पता नहीं, 40 में ए है। फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड 39 में सी है। ठीक है, ये साइंस के हैं, इनको सेपरेट वीडियो निकालेंगे। ठीक है, अब आंसर बता के निकल लेते हैं, क्योंकि सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो साइंस का ही रहेगा। ढूंढने में पढ़ने में समस्या नहीं आएगी कि हाँ भाई ये साइंस के हैं। 2026 का मैथ साइंस का जो पेपर लगा था उसका। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम ये 2011 है। पारित कब हुआ था, 19 में। अप्रैल में हुआ था या फिर कब हुआ था, बताइए। अप्रैल में हुआ था या फिर कब। और ये किसके तहत है, 21 के तहत है। कितने साल तक के, 6 से 14 तक हो। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कितना है, 6 से 18 है। 6 से 16 ज़रूर देगा वो ऑप्शन में, 6 से 16 नहीं है, 6 से 18 है। 21 के तहत है। और 17 किससे है, अस्पृता से है। ठीक है, और जो नीति निर्देशक तत्व है
नीति निर्देशक तत्व में उसमें कितने वो हैं कार्य? 38 में सी है। ठीक, 2011। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम किस वर्ष प्रभावशाली हुए? 2011। फिर 2011 है, 2011। 137 में ए है, ठीक है, 137 में है। मैथ साइंस का पेपर है। 36 में डी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, बताइए। अरब सागर, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिम तट है, ये ज़्यादा कटापटा है इसलिए ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, और गहरा भी है, ये सबसे ज़्यादा व्यस्त ये भी है। और वो जो है कर्क रेखा निकलती है, कितने 7 राज्यों से निकलती है। और जो दोदा बेटा दोदा बेटा है ना, दोदा बेटा और वो है, वो जो ये नीलगिरी पहाड़ी है ना, उनके हिस्से हैं दोदा बेटा। चोटियाँ हैं, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये दोदा बेटा और अनाई मोड़ी। सबसे ऊंची है जो अनाई मोड़ी है, वो किसकी हिस्से हैं? नीलगिरी पहाड़ियों के हिस्से हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के हिस्से हैं दोदा बेटा और अनाई मोड़ी। दोदा बेटा और अनाई मोड़ी। अनाई मोड़ी की ऊंचाई ज़्यादा है, उससे जस्ट कम है। कैसे याद कर रखा है कि भाई दादा और बेटा कहाँ है? ये है, यहाँ है अनाई मोड़ी, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है। 35 में भी है माही मन छल्ला फवादे, ठीक, मैं से माही, मैं से मंदसौर गाँव। बैनास है, माही की सहायक अनास है। बनास में जैसे 3 अक्षर है ना, तो 3 ज़्यादातर जो चंबल की सहायक नदी होगी, जैसे बनास है, पार्वती है, काले सिंध याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, काले सिंध, बनास, पार्वती और चंबल तो है ही है। 135 में भी है माही। अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही। और जो राजस्थान है उसके दक्षिण पश्चिम से, यानी कि जैसे उदयपुर है, उदयपुर के उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से उद्भव होता है किसका? साबरमती नदी का। साबरमती में जैसे कि लास्ट में है साबरमती, तो है तयमती इसकी सहायक नदियाँ है, हतमती इसकी सहायक नदी है, किसकी? साबरमती की, ठीक है। 35 में भी है माही। गोहिल राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम से व्यवस्थित करें, बताइए भाई। गोहिल राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम से व्यवस्थित करें। जयद्रथ सिंह, राणा हम्बीर, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा। अब है ना, ये अपन ने ऐसे याद कर रखा था जैसे कि भाई खेत हमारा है, ठीक, तो खेत हमारा है, तो फिर हम्बीर है ना, जैसे कि खेता पहले आएगा, हम्बीर पहले आएगा। खेत हमारा है तो खेत हमारा है, तो शायद हम्बीर है पहले, हम्बीर, खेता, फिर लाखा, मोकल, कुंभा, है ना, ऐसे ही याद कर रखा है, लेकिन वो रिवीजन नहीं करते, जब भूलने लग जाते हैं चीज़ों को। 34 में बी है। बी का मतलब है ABCD, ये है इसमें क्रम से, तो पहला ये ले लिया 1, फिर 2 जयद्रथ सिंह है भाई, है ना, AB क्रम से ही तो है ABCD। हाँ, तो जयद्रथ सिंह, राणा हम्बीर, महाराणा लाखा, फिर कुंभा। यानी कि खेत हमारा है, खेता बीच जैसे कि क्रम है, तो उसमें 1 यहाँ से उठा दिया, 2 यहाँ से ले लिया, ऐसे लिया है। ऐसे नहीं है कि भाई क्रम से ही छोड़ के दिया है, कि ये ऐसे नहीं कि शुरू के पूरे जो शासक थे उनको रख दिया, नहीं, बीच में से छोड़ दिया है इसने। तो फिर जयद्रथ सिंह पहले देख लेंगे, वो वैसे वीडियो भी बना रखा है शॉर्ट में शायद। जयद्रथ सिंह, राणा हम्बीर, खेत हमारा है, खेता, हम्बीर, लाखा, मोकल। अब जैसे कि कर्ण से जगत की बात सुनते हैं, तो लास्ट में कर्ण सिंह आएगा, फिर जगत सिंह आएगा, ऐसे याद कर रखा था। 34 में बी है ABCD। जयद्रथ सिंह, राणा हम्बीर, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा। दोबारा देखते हैं। जयद्रथ सिंह, राणा हम्बीर, जयद्रथ सिंह, राणा हम्बीर, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा। जयद्रथ सिंह, राणा हम्बीर, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, ठीक है, नाम शानदार है ना, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा। वजन है नामों में, दम है नामों में।
नामों में भी दम है, कामों में भी दम थी, इनकी वजह से अपना इतिहास है। पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान प्रथम लिंग किस्म सेक्स वाटेड वीडी प्रयोगशाला में उद्घाटित की गई है। जयपुर टोंक वनस्थल विद्यापीठ टोंक है, 133 में डी है, जयपुर है ये, जयपुर शीतल केंद्र फ्रीजर। फिर राजस्थान के मेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? खलकाणी माता गंधर्व मेला है ना, गधों का मेला, ये तो जयपुर में लगता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए, वो नाम और पूछ लिया था कि कौन सा जो गांव है, गांव का नाम पूछ लिया था, गधों का मेला किस गांव में लगता है। खलकाणी माता गंधर्व है ना, गधा है ये। गंधर्व मेला जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में आयोजित होता है, ये तो सही है। बणेश्वर मेला आहू कालीचंद सोमजक बणेश्वर मेला यानी कि आदिवासियों का कुंभ कौन कौन सी नदी के संगम पर है? आहू सोमजाक माही है ना, सोमजाक माही है, सोमजाक माही। और वो है ना जो गागरण दुर्ग जो जल दुर्ग है, वो एक आहू और कालीचंद, आहू और कालीचंद नदियों के बीच में है वो जल दुर्ग गागरण, वो है वो तो। और ये है सोमजाक माही बणेश्वर मेला, नदियों पे संगम है। लक्की मेला वर्ष में 2 बार अलवर से ऐसे अलवर ऐसे अहिरवाटी, ठीक है। और जो सिलीसेट झील है वो भी अलवर में ही है। सिलीसेट झील को जो 5 हुआ है ना, वो अपना रामसर साइट स्थापित किया गया है अभी अलवर में 2026 में। 40 किमी दूर भरतरी में आयोजित है। कनफटों का मेला भरतरी है। नैसे नारायणी, नैसे नाइयों की कुलदेवी किसको कहा गया है? नारायणी माता को कहा गया है, ठीक है। कैपुलमुली मेला सीकर के खंडेला में, जैसे कि कैपुलमुली कैसे कपिलमुनि सीकर के खंडेला में आयोजित, नहीं ये तो वो है ना, कैसे कपिलमुनि कैसे बीकानेर है, कैपुलमुनि कैसे बीकानेर, खंडेला वो तो सीकर सही है, लेकिन ये कपिलमुनि बीकानेर है। 32 में डी है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी, इसको हटा देते हैं। खलकाणी माता है ना, नाम भी पूछ लेगा वो माता जी का। खलकाणी माता गंधर्व है ना, गधा मेला जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में आयोजित होता है, ठीक है। बणेश्वर मेला को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। लक्की मेला वर्ष में 2 बार अलवर से 40 किमी दूर भरतरी में आयोजित होता है, 40 किमी दूर, ठीक है। अलवर में लक्खी है ये, लक्खी है ना, लक्खी मेला, लक्खी नहीं आएगा, लक्खी मेला वर्ष में 2 बार अलवर में, 2 बार अलवर में, वर्ष में 2 बार 40 किमी दूर भरतरी में आयोजित होता है, ठीक है। वो जैसे कि कैला देवी में लगता है चैत्र में, वो जो नवरात्र आते हैं ना, उस हिसाब से बढ़ता होगा ये। लक्की मेला वर्ष में 2 बार अलवर में 40 किमी दूर भरतरी में आयोजित होता है। भरतरी कनपटों का मेला भरतरी में लगता है, ठीक है। और सिलीसेट झील भी अलवर में है, ठीक है। सरिस का है वो भी अलवर में है। अहिरवाटी अलवर में ही है। विनय सिंह जो अलवर में वो यहीं थे। और वो जो था ना, जो सुअरों से जो आंदोलन हुआ था किसानों ने किया था, वो भी अलवर में रिया था। और अलवर में जैसे कि बे आ रहा है ना, तो विनय सिंह, वो जो सुअर से वो आंदोलन हुआ था ना, उस समय वो अलवर का ही शासक था। और जो गांधी जी का जो नाम उछला था ना हत्या में, वो अलवर रियासत का ही उछला था। खलकाणी माता, खलकाणी, ठीक, खलकाणी माता भावगढ़ बंदिया आदिवासियों का कुंभ, और 40 किलोमीटर दूर भरतरी में नैसे नारायण माता, नैसे नाइयों की कुलदेवी है। प्राणी प्रतीक और जिला बताइए भाई, प्राणी प्रतीक और जिला, एक जिला एक उत्पाद के तहत है ये। तो फिर जैसे कि सांबर तो आ जाएगा कहाँ, सांबर हिरण, तो इसको अगर करें मोर, लोमड़ी और खरमोर पक्षी, ये बढ़िया दिया है इसने। तो फिर अगर इसमें सांबर अगर अलवर कर दें, मोर अलवर नहीं, सांबर हिरण अलवर ही करते हैं। अगर बी में 4 करें, तो बी में 4 1 में है, तो क्या ये सही है? 131 में भी, हाँ 131 भी सही है। 3 4 1 2 है, 3 4 1 2, 3 4 1 और ये 2 है। खरमोर पक्षी, खरमोर बढ़िया नाम है, कैसे याद करेंगे? खैर है मोर है, तो खैर है खरमोर है। जैसे कि अगर ये जो मात्रा है ना, इसको हटा दें, तो खरमोर अजमेर है ना, खरमोर अजमेर में है। सांबर हिरण अलवर में है, ठीक है। लोमड़ी
लोमड़ी, ये अच्छा दिया है। गोडावण वो तो ठीक है, जैसलमेर में है गोडावण, और प्रजनन स्थली है ना वो भी जैसलमेर में है। और जो केवल रामदेव जी है ना, उनका जो है वो जैसलमेर राम रूणेचा, ठीक है, रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में। सर्म धर्म समभाव के देवता रामदेव जी है, ठीक है, रामदेव जी। और गुर्जरों के आराध्य देव वो कौन है, वो है देवनारायण जी, देवनारायण जी, देवनारायण जी है, देवनारायण जी गुजरों के आराध्य देव, ठीक है। तो खरमोर पक्षी अजमेर सही, सांबर हिरण अलवर सही, लोमड़ी बाड़मेर है, और मोर है, मोर भीलवाड़ा, कि भाई इधर बरसात वगैरह ज़्यादा होती है तो भाई भीलवाड़ा, इधर भीलवाड़ा, ठीक है, भील है वाड़ा। जैसे जिस प्रकार से छुटोलो उस प्रकार से याद करें, सिर्फ लंबा टिकना चाहिए और नेगेटिव ना जाए। खरमोर तो अजमेर है, खैर मोर, ठीक है, पूछ लेगा वो खरमोर कहाँ है, अजमेर में। सांबर हिरण ये अलवर में है, लोमड़ी बाड़मेर है, लोमड़ी ये याद नहीं है भाई, लोमड़ी बाड़मेर, लोमड़ी बाड़मेर, लोमड़ी बाड़मेर है। गोडावण वो जैसलमेर है, ठीक। प्रजनन स्थली भी वो जैसलमेर में है। रामदेव जी का मंदिर है ना वो भी जैसलमेर में है, रूणेचा। मोर भीलवाड़ा। फिर निम्नलिखित संबंधों को आनुवंशिक समरूपता के वृद्धिमान के आसमान क्रम में व्यवस्थित करें। सहोदर भातृत्व जुड़वा, समरूप जुड़वा, कजन कजन, ममेरा चचेरा फुफेरा, कजन में ये आ गए भाई। 30 में बी है, बी का मतलब ये है इसमें, ठीक है। फिर 29 में डी है, फिर 28 में सी है, 28 में सी है, फिर 27 में ए है, फिर 26। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में किस स्तर तक वृद्धि करेंगे। नीचे दिए गए विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। बताइए भाई क्या करा है इसमें, बताइए। 125 में डी है, 125 में डी है, ठीक है। और 126 में, 126 में नीचे दिए गए विकल्पों सबसे उपयुक्त उत्तर 26 में डी है, जीडीपी 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नई शिक्षा नीति क्या है, 5 3 3 4 ये प्रारूप है नई शिक्षा नीति का। यानी कि ये जो 5 है ना, इसमें 1 से लेकर 3 साल, यानी 3 साल का बच्चा वो आंगनबाड़ी में रहेगा, ठीक है, 3 साल तक, 3 साल। इसके बाद में 2 साल की वो है पहली दूसरी, ठीक है, यानी कि आंगनबाड़ी है, प्री बाटिकारी है, 3 से 5, यानी कि 3 साल और 2 पहली और दूसरी कक्षा। फिर 5 3 3 4, ये जो 4 है इसका मतलब है 9 से 12, 9 से 12। इसमें एज कितनी है, 14 से 18 है, 14 से 18, 9 से 12, और ये 4 है 5 3 3। और ये जो 3 है ना इसका मतलब है 5 3 3, जब 9 से 12 यानी कि 6 7 8, 6 7 8, ये 3 है, ठीक है। और ये फाउंडेशन है, जैसे कि अगर वो बुनियादी शिक्षा की बात है ना तो वो 6 से 8 तक की बात की गई है कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो 6 से 8 तक भी कर सकते हैं। जब ये 1 से 3, जब 6 से 8 तक, यानी यहाँ तक बुनियादी शिक्षा यानी कि जो मातृभाषा है उसको जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो 5 3 3 4, 5 3 3 4 ये बुनियादी वो है, आधारभूत ढांचा है। ये प्री बाटिका आंगनबाड़ी ये इसमें ही है। 3 पहली और दूसरी है, फिर तीसरी है ना वो आ जाएगी 5 3 3 4, ये प्रारूप ध्यान रखना। 26 में डी है, जीडीपी का 6%। 25 125 में डी है। फिर बताइए भाई, कर देंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, उदाहरण श्रव्य ऑडिटरी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल शिक्षण अधिगम सामग्री, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। इसका भी ये जो शिक्षण विधि है इनका भी अलग बनाएंगे। 124 में सी है, सी का मतलब है 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4, फिर ये 1, ये 2 और ये 3। दृश्य विजुअल शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री ये हो जाएगा फ्लेलन ग्राफ। फिर श्रव्य ऑडिटरी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री
रेडियो है, वैसे श्रव्य आ रहा है। श्रव्य दृश्य लिग्वाफोन किससे संबंधित है? लिग्वाफोन, ये भी ऑडियो से संबंधित है, भाषा त्रुटि है उसको सुधारता है। श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल शिक्षण अधिगम सामग्री, सी दूरदर्शन टेलीविजन है। सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण अधिगम, तो ये CD और DVD है, CD और DVD। वो पूछता है CD का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और वो जो DVD है वो चमकता है गोल गोल सी, वो किससे बनी होती है? इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कौन सा है ना? वो पता नहीं है वो, लेकिन वो जो कंप्यूटर की भाषा में वो पूछता है कि ये जो फ्लैनेट बोर्ड इस प्रकार से जो बनी होती है, वो परत छड़ी हुई होती है, वो कौन सी है? CD है या DVD? इस प्रकार से पूछता है वो, ठीक। तो 124 में C है। C का मतलब 4 1 2 3। इनका भी अलग वीडियो निकालेंगे जो सेफ रहेगा और पूरा क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगा। 123 B, 123 में B है। 122 में D है, 122 में D है ना। इनको रोक के करने की कोशिश करना है, ऐसे नहीं है कि चल भाई अगर जो मैथ साइंस का है तो उनको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मैथ साइंस के उनको रोको, आंसर से पहले वीडियो को पॉज करके फिर पहले खुद से करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 4 ऑप्शन पढ़े ढंग से पढ़ने के बाद में फिर खुद से क्वेश्चन से कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, हाँ इसमें ये होना चाहिए। तब इसको करने के बाद में फिर आपको आंसर देखना चाहिए, ठीक है। अगर वो गलत है और अगर गलत है तो उसको साथ के साथ याद कर लेंगे, तो ये सबसे बेस्ट और सबसे सटीक और सही तरीका होता है और कोई भी अच्छा तरीका नहीं है मनोविज्ञान के हिसाब से, ठीक है। तो और उससे खुद से करेंगे तो खुद को याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्राइड के मनोयोगी विकास के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। 121 में C है ना, ये अलग ही देख लेंगे। फिर 120 में B है। फिर 119 D है, 119 में। फिर राव, हाँ ये GK से है। विगत जिस वर्ष का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। राव रतन रिबेली विगत का एक उदाहरण है, कक्षा 10 से है ये शायद, ये गारंटी से। उपरोक्त कथन के आलोक में निचले विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। तो फिर आंसर देखते हैं इसमें क्या है, बताइए क्या करें इसमें, पता नहीं भाई। 18 में C है, A सही है लेकिन R सही नहीं है, तो A को ही देखते हैं, ये सही है। विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत वर्णन प्रदान करती है। राव रतन रिबेली विगत का एक उदाहरण है। उपरोक्त कथन के आलोक में राव रतन रिबेली, शायद ये गलत है इसमें। विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। विगत रासो किसे कहते हैं, ठीक है। विगत किसे कहते हैं, और परगनारी विगत, मणोत्नेर्षि परगनारी विगत, ठीक है। ख्यात किसे कहते हैं, ख्यात किसे कहते हैं। 118 में C है। जब विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। 17 में C है। फिर सीमा सुरक्षा बल BSF ने किस दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया? 16 B, अगस्त 2025 है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने किस दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया? अगस्त 2। और ये भी पूछा था उसने, ऑपरेशन जो सिंदूर है वह कब जारी, कौन सी तारीख को शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक। सिंदूर 5 मई है, यहाँ पर 7 मई है ऑपरेशन सिंदूर। 116 में B है, अगस्त 2025 है, अगस्त 2025 है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने किस दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था? अगस्त 2025 ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था, अगस्त है ना। फिर निम्नलिखित में सभी अनिवार्य एम्यूनो अम्लों का संश्लेषण शरीर में पर्याप्त मात्रा में होता है, इसमें कौन सा आंसर है? 15 में D, ठीक। 15 में D है, B और C। फिर व्रत के केंद्र
114 ए है, 114 में ए है। फिर 117 व 113, बताइए क्या करें इसमें। राजस्थान की बोलियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रागड़ी, निमाणी, मालवी की उपबोलियां हैं। रागड़ी और निमाणी, रागड़ी और निमाणी मालवी की उपबोलियां हैं। हड़ौती, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो हड़ौती, कोटाबूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र की बोली है, सही है ये तो। शेखावाटी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, नहीं ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्यों आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा शेखावाटी तो। मेवात, अलवर, भरतपुर, ये सही है, ये सही है ना, ये सही है। रागड़ी, निमाणी, हाँ ये भी सही होना है भाई, 3 अक्षर है, मालवी है ना। तो देखते हैं, अगर बी डी को क्लियर करें, बी और डी, बी और डी, बी और डी किस में है, बी डी, बी डी, बी, हाँ तो यही होना चाहिए इसमें। ए कौन सा है ये, 13 में ए, 13 में ए का मतलब है ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। दोबारा से देखते हैं, रागड़ी और निमाणी, ठीक है, मालवी की उपबोलियाँ हैं, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है, प्यारा राजस्थान है। तो ये जो मालवा था ना पहले, यहाँ जो मध्य प्रदेश से जो सटे हुए ज़िले हैं, ठीक, तो वहाँ मालवा था, ये मध्य प्रदेश में मालवा। लेकिन पहले अगर ये सीमा अगर ना होती तो पहले मालवे के, जैसे कि वो जो क्षेत्र तो इधर गए आज़ाद होने के बाद में जो एकीकरण हुआ था, तब तो वो जो वहाँ जो उनके आसपास के जो एरिया है ना, ऐसे तो नहीं है कि भाई अब जैसे हरियाणा से टच में जो ज़िले हैं उसमें अपने, चाहे वो अपने ही राजस्थान में ज़िले, लेकिन वहाँ प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जब मालवा के जो ज़िले हैं वहाँ ये बोली का प्रभाव देखा जा सकता है, मालवी का, ठीक है। रागड़ी और निमाणी मालवी की उपबोलियाँ हैं, तो इसको कैसे करें, रांगड़ी, रांगड़ी। तो फरी भी बाबा से याद कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपको जैसे सुटेबल उस प्रकार से, रांगड़ी और निमाणी, निमाणी, रागड़ी और निमाणी किसकी है, मालवी की है, रांगड़ी और निमाणी, वैसे 3 अक्षर है। तो फिर रागड़ी, निमाणी, यहाँ पे डे आ रहा है ना, तो मालवी, रागड़ी, निमाणी अलवर की उपबोलियाँ हैं, ये मालवी की उपबोलियाँ हैं। हड़ौती, कोटाबूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र की बोली है। मेवात, अलवर, भरतपुर के भागों में बोली जाती है। निम्न में से कौन से परीक्षण WAISR निष्पादन उप परीक्षण के भाग है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं राजस्थान की बोलियों के बारे में। राजस्थान की बोलियों के बारे में जब 113 में ए है, 113 में ए मतलब ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी और डी। रागड़ी और निमाली मालवी की उपबोलियाँ हैं। हड़ौती, कोटाबूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र की बोली है हड़ौती, कोटाबूंदी, झालावाड़ और बारां, कोटाबूंदी, बारां, झालावाड़, यानी कि 2 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। मेवाती, अलवर, भरतपुर के भागों में बोली जाती है। बम नृत्य अलवर, भरतपुर किया जाता है। बम रसिया वो भी अलवर, भरतपुर में है और गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। 112 में बी है, 112 में बी। इसके बाद में हाँ इनको करिए, बताइए इसमें क्या करें। राजस्थान की चोटियाँ और जिला, रघुनाथगढ़ ये सीकर है। खो एक तो है जैसे कि खो दरीबा है ना, खो दरीबा। अब ये जैसे कि बा आ रहा है ना, खाबा तांबा है ना, तो खोदरीबा तांबा है। अब जैसे कि एक और देता है वो राजपुर दरीबा, जब राज का जय पकड़ना है तो ये जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। और खोदरीबा बा तांबा ये तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। जब 111 में ए, 111 में ए का मतलब है 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 और 3। रघुनाथगढ़ सीकर, खो जयपुर, तारागढ़ अजमेर, जरगा उदयपुर, जरगा। ये बताइए क्रम बताइए ऊपर से जो ऊंचाई के हिसाब से चोटियों का। तो भाई जो गुरु है ना उसका शिखर सबसे ऊपर होता है, ठीक, स्थान ऊपर होता है, तो गुरु शिखर सबसे ऊपर है। इसके बाद सेकंड पे जैसे कि शेर में 2 अक्षर है तो शेर है सेकंड नंबर पर, गुरु शिखर शेर है। अब इसके बाद में गुरु शिखर शेर है, फिर जरगा ये 4 पे है। जरगा भाई अक्षर तो 3 है लेकिन क्रम 4 पे है, गुरु शिखर शेर है। फिर 3 पे कौन सा है, गुरु शिखर शेर, जरगा गुरु शिखर शेर वो है। 3 पे वो है जिसका दिल बड़ा है, दिलवाड़ा है ना, दिलवाड़ा। तो गुरु शिखर शेर, दिलवाड़ा और ये जरगा। और 5 पे वो है जिस पे यानी कि चला नहीं जा रहा, चलेगढ़। अब इसके बाद में लास्ट में वो आ जाएंगे कुंभाजी है ना,
तो कुंभलगढ़ जो जो वो है छठवां, लास्ट तो नहीं है लेकिन ऊंचाई के क्रम से हिसाब के छठवें पे कुंभलगढ़ है, छठवां पे कुंभलगढ़ है। रघुनाथगढ़ सीकर कुदड़ घटना कहाँ की है? सीकर की है। किशोरी देवी कहाँ से है? सीकर से है। खो जयपुर है, खोदरीबा बोतांबा है। तारागढ़ अजमेर है। जरगा उदयपुर है, जरगा उदयपुर है, जरगा उदयपुर है, जरगा उदयपुर है। करिए, बताइए। रघुनाथगढ़ सीकर, खो जयपुर, तारागढ़ अजमेर, ठीक। एक तारागढ़ दुर्ग भी है और चोटी भी है, तारागढ़ अजमेर, जरगा उदयपुर। कुदड़ घटना सीकर। और जो वो था ना कौन सा, नीमू चना हत्याकांड, यानी कि जो चना है वो कहाँ है? अलवर में। नीमू चना हत्याकांड कहाँ हुआ था? अलवर में, ठीक है। और जो कुदड़ घटना है वो सीकर में है। डावड़ हत्याकांड है, डावड़ा वो जैसे कि डीडवाना, यानी नागौर का जो डीडवाना है ना उसमें हुआ था डावड़ा हत्याकांड, ठीक है। और डाबी में जैसे कि बी आ रहा है तो डाबी ये बूंदी है, डाबी हत्याकांड बूंदी है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो सिफारिश नहीं है, बताइए क्या करें इसमें? सिफारिश नहीं है। एनसीईआरटी फुल फॉर्म बताइए। 110 में बी, यानी कि केवल डी है। केवल डी का मतलब ये है, नहीं है। परक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच NETF, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRF। दोबारा से देखते हैं। 110 में बी, 110 में बी का मतलब है डी, है ना? तो डी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो सिफारिश नहीं है। परक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, परक। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NETF। फिर सामान्य विद्यालय प्रणाली CSS, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRF। इनकी ना वो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। डी को हटा देते हैं। परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर NETF, द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। डी नहीं है। NRF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन CSS, द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF। फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, परक ए नेशनल असेसमेंट सेंटर। 110 में बी, केवल डी सही नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया। जन सूचना, ठीक। जन सूचना पोर्टल को उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ यह सुविधा हम लोगों को उपलब्ध कराना है। तो फिर 109 में ए है। AR दोनों सही है, RA की सही वह क्या है? दोबारा से देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल आरंभ किया। जन सूचना पोर्टल को उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ यह सुविधा आम लोगों को उपलब्ध कराना है। दोबारा से लेते हैं। राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल आरंभ किया। कब किया था? 2019 में। ये बताइए जो मानवाधिकार अधिवेशन है, ह्यूमन राइट अधिवेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में। नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था? 1999, यानी 3/9 है। और वो टाइगर है ना, वो 73 है, 1973। यानी टाइगर पहले दीजिए हमको, है ना। भूखे प्यासे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट पहले है 1973-74, ठीक है। 1973-74। इसके बाद में वो है जल संरक्षण अधिनियम, वो शायद 74 और 75 है, 74-75। राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल आरंभ किया। जन सूचना पोर्टल को उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ ये सुविधा हम लोगों को उपलब्ध कराना है। फिर 108 में बी है, 108 में बी। इसके बाद में ये जो है 7, बताइए 7 में क्या है? जालौर को जवालीपुर भी कहते हैं। श्रीगंगानगर में गंगा, गेहूं का कटोरा श्रीगंगानगर। भरतपुर, यानी कि वो जो है चूड़ामन, भाई चूड़ामन, जैसे कि जो महिला है सबसे पहले हाथों में चूड़ा पहनती है ना, ऐसे याद कर रखा है। तो अगर वो पूछे कि भरतपुर में जाट वंश की प्रारंभिक स्थापनाकर्ता कौन था, तो वही चूड़ामन से हो जाएगा भरतपुर में। और अगर वास्तविक की बात करें ना, तो वो है सूरजमल भरतपुर, ठीक है।
तो जालौर को जवालीपुर कहते हैं, श्रीगंगानगर गेहूं का कटोरा, भरतपुर भोजी लंबरदार भरतपुर से है, प्रजामंडल से संबंधित है भोजी लंबरदार। गंगा मंदिर है वो भी भरतपुर में है। बंदवारेटा है वो भी भरतपुर में है। केवला द्विपक्षीय अभ्यारण्य वो भी भरतपुर में है। ठीक है, इसके बाद में जो है बंदवारेटा, फिर और है भरतपुर में, और है, ध्यान नहीं आ रहा है भरतपुर में। ठीक है, जैसे कि सरसों अनुसंधान केंद्र, से सरसों से सेवर, ठीक है, वो भी भरतपुर में ही है। तो 107 में डी है, यानी कि 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3। जालौर गुजरात में, जिला और सीमा है ना, जालौर गुजरात, श्रीगंगानगर पंजाब, जैसे कि ये अपना राजस्थान है। तो जालौर गुजरात, ठीक है, जालौर गुजरात, श्रीगंगानगर ये हनुमानगढ़ इधर है ना, हनुमानगढ़ बालाजी बाबा, यानी कालीबंगा पीलीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़। गोगामेड़ी कहाँ है, हनुमानगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ है, वो श्रीगंगानगर की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। भरतपुर उत्तर प्रदेश है, भरतपुर ये धौलपुर और भरतपुर से है ना सीमा लगती है, किसकी, यूपी की। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश है, बांसवाड़ा यानी कि 9 जिले लगते हैं भाई साहब, बांसवाड़ा, ठीक है, यहाँ 9 जिलों की सीमा लगती है, जो मध्य प्रदेश उससे। दोबारा से देखते हैं, जालौर का प्राचीन नाम जवालीपुर था, जवालीपुर, ठीक है, जवालीपुर। श्रीगंगानगर ये पंजाब है, भरतपुर उत्तर प्रदेश है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश है, जालौर गुजरात से सीमा लगती है, श्रीगंगानगर पंजाब से लगती है, भरतपुर उत्तर प्रदेश से लगती है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से लगती है। और वो जो नक्शा है ना 6ठी या 7वीं में, वहाँ से दिया है ये, ठीक है। ज़्यादातर जो राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग में सब 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबों से आए हैं। कोष का विभाजन के दौरान जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है, 106 में सी है, 106 में सी। फिर 5 में सी है, 5 में सी। फिर जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा किया गया, ये तो सही है। अब जैसे कि भाई हवा महल यानी कि हवा में प्रताप, तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, प्रताप सिंह सेकंड ने करवाया था हवा महल का निर्माण। जो हवा महल है उसमें कितनी जो मंजिला है, 5 मंजिला है, तो उनका नाम बता सकते हैं, यानी कि शायद शिशिर बीच की, शिशिर, निर्वात, विचित्र और वो है, अब है ना ये ध्यान नहीं है ऊपर से ऊपर की कौन सी, नीचे की कौन सी है ना, शिशिर विचित्र हवा है ना, ऐसे है, और भी है। 104 में भी है, यानी कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन तो दोनों सही है। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा किया गया था, यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोबारा देखते हैं, जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा किया गया था, यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा किया गया था, यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फिर 103 में डी है, डी का मतलब है क्रम से है, वही है, पुराने से नए में व्यवस्थित कीजिए। AECDB, तो फिर 1 पे है, फिर ये 2 है, ये 3 पे है, फिर ये 4 पे है, इसके बाद में 1 2 3 4 CD, D, B है, B ये 5 पे है। राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम ये पहले है। इसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान, ऐसे तो नहीं है, ऐसे ही है सर्व शिक्षा अभियान। फिर निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, फिर राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। पहला तो है राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम,
फिर सर्व शिक्षा अभियान है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है 3rd पे, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है 4 पे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये लास्ट में है भाई, दोबारा से देखते हैं। राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम ये क्रम में है पहले पे, इसके बाद में है सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA, 3rd पे है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है RTE, वो 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत। फिर राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है 4, फिर है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, दिव्यांगजन लास्ट में है। 102 में सी है, 102 में सी है। फिर अरावली श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है, बताइए क्या करें इसमें, कौन से कथन सत्य नहीं है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है, ये तो बिल्कुल सत्य है। यह लगभग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जैसे कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, हाँ तो सही तो है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यह एक ज्वालामुखी, ये तो कुछ समझ में नहीं है। इसमें तांबा, लेड, जिंक इत्यादि खनिज नीचे हाँ ये तो पाए जाते हैं। देखते हैं 101 में क्या है, सी का मतलब कथन सत्य नहीं है, तो ये नहीं है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं से एक है। यह लगभग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। इसमें तांबा, लेड, जिंक इत्यादि खनिज नीचे पाए जाते हैं। दोबारा से करते हैं, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है, ठीक है। यह लगभग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है ना, जैसे कि कुल लंबाई कितनी है अपने राजस्थान की 600, देश की तो है 32-14 यूँ है, 29-33 यूँ है, 32-14 यूँ है, 29-33 यूँ है। और जो राजस्थान की है 689, 689 ध्यान नहीं आ रहा है भाई, 689, 689 ध्यान नहीं आ रहा है, याद तो है लेकिन क्लियर याद नहीं आ रहा है। 101 में सी है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। यह लगभग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। इसमें तांबा, लेड, जिंक इत्यादि खनिज नीचे पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है। आंसर देख लेते हैं। 100 में ए है। ए का मतलब है ये सही नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक नहीं है भाई, वो दिव्यांग है ना, वो 6 से 18 आ जाएंगे, इस वजह से प्रत्येक नहीं है, घुमा रहा है अपन को। 6 से 14 वर्ष, ये बात तो सही है, 6 से 14 तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रत्येक को नहीं है। दिव्यांग भी जो तो आ जाते हैं, प्रत्येक का मतलब सभी आ जाते हैं ना, ये सभी ना दे के इसने प्रत्येक दिया है, वो 6 से 18 है। प्रारंभ शिक्षा करता है कक्षा 1 से कक्षा 6 तक, कौन सा कथन सत्य नहीं है। 100 में ए सत्य नहीं है, हाँ तो ये है ना, ये सत्य नहीं है। प्रारंभ शिक्षा करता है कक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा, ठीक है, 1 से 6। ये बताइए जो ये अधिनियम इसके तहत कक्षा 6 का जो छात्र है, यानी 6 साल का जो छात्र है वो पहली कक्षा में एडमिशन ले लेगा, ठीक, इसके हिसाब से। और जो अगर NCERT के हिसाब से देखी जाए तो उन्होंने 3 साल की एज मानी है बच्चों की वो आंगनबाड़ी में एडमिशन लेने की, लेकिन जो कक्षा 6 का साल तक का अगर एज का है तो वो पहली कक्षा में एडमिशन ले लेगा, ठीक है। और अगर जैसे कि प्री वाटिका है उसमें 3 साल का बच्चा वो पढ़ने आ सकता है, बाल वाटिका, प्री वाटिका, उनमें। प्रारंभ शिक्षा करते कक्षा 1 से कक्षा 6 तक की शिक्षा। कंपटीशन शुल्क अर्थ है विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा अन्य कोई शुल्क। यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। संसद के विधेयक ने 15 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी। दोबारा से देखते हैं, ये हटा दिया। 100 में प्रारंभ शिक्षा करता है कक्षा 1 से कक्षा 6 तक की शिक्षा, ठीक है। कंपटीशन शुल्क करता है विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा अन्य कोई शुल्क, कैपिटेशन शुल्क अर्थ, ठीक है, लेते थे। जैसे कि सरकारी स्कूल है तो उनमें जैसे 50 या फिर 55 है ना, या फिर 60, कुछ ऐसे 100 से लगभग में कम में ही इतनी फीस लेते थे, 50 लगभग में साल भर में। प्राइवेट में तो कमर ही तोड़ देते हैं, 25-25, 30-30 हज़ार।
यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। संसद के विधेयक ने 15 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी। संसद के विधेयक ने 15 अगस्त 2009 में संसद के विधेयक ने 15 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी। अनुमति प्राप्त कब की थी? 15 अगस्त। और ये जैसे कि लागू कब किया गया था? ये 2010, अप्रैल 2010। ठीक है, अप्रैल 2010 राजस्थान में लागू हो गया था ये अप्रैल 2010। सही है क्या? दोबारा से देख लेते हैं। प्रारंभ शिक्षा करता है कक्षा 1 से कक्षा 6 तक की शिक्षा। कंपटीशन शुल्क करता है विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा अन्य कोई शुल्क। यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। संसद के विधेयक ने 15 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी। 15 अगस्त है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ है ना, तो ठीक है, फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो यहाँ से है ना 99 से फिर आगे देखेंगे। और तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।